बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है कि कर्ज की रकम वापस लेने का वजीफा। कर्ज दी हुई रकम वापस लेने का वजीफा, डूबी हुई रकम को वापस लेने का वजीफा। यानी ऐसी रकम, आपकी रकम फंस जाती है ना, कभी कभी किसी को कर्ज दिया और फिर उसने वापसी के लिए जवाब दे दिया। ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। ये ऐसी सिचुएशन में मेरे बहुत सारे सीधे साधे भोले वाले बहन भाई जो है वो फंस जाते हैं। अच्छा, दो किस्म की चीजें होती हैं इसके अंदर। एक तो ये होता है कि लेट सपोज आपने जब किसी को कर्ज दिया था, उस टाइम पे वो जो है मतलब जरूरत के जब आया तो वो अभी तक शायद इस पोजीशन में ही नहीं हो कि वो आपको वापस लौटा सके, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हो कि चलें यार मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। ये एक और सिचुएशन होती है। और जिस सिचुएशन की मैं आज आपसे बात करने लगा हूं, या जो दोस्त मुझसे अक्सर कमेंट्स में व्हाट्सएप पर डिस्कस करते हैं, वो ये बताते हैं कि शाह साहब बंदा देने से ही इनकारी है। मतलब बंदा मुकर गया है कि मैंने तो कौन से पैसे, यार मैंने तुम्हारे कौन से पैसे देने। ये वाली सिचुएशन जो है ना, ये बड़ी थोड़ी सी तकलीफ देने वाली जो है, मतलब दुख देने वाली सिचुएशन है कि यार एक बंदे को हम बुरे वक्त में, उसके मुश्किल वक्त में काम आए, और जब उसका मकसद हल हो गया या वक्त निकल गया, जब हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो वो शख्स जो है, चलें एक होता ना कि मोहलत या मुद्दत, उसके अलावा मतलब ये कहे कि यार कौन से पैसे मैंने तुमसे तो मैंने कभी लिए ही नहीं। ये ऐसी सिचुएशन जो है वो फेस कर रहे होते हैं। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो शरीफ आदमी को वैसे दबा के कहते हैं, मतलब धमकियां में लगा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है तो फिर इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि इंसान उधर से अपने मसाइल का शिकार होता है। अच्छा, वैसे मैं आपको ऐसे मेरे दोस्त जो अहबाब हैं, ऐसे मेरे बहन भाई जिनकी जिनकी माली पोजीशन ज़रा स्ट्रांग हो, तो फिर उनको मैं सिर्फ इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक उससे बड़ा राज़ी होता है जो शख्स जो है वो कर्जदार को मोहलत देता है। ये पसंदीदा कामों में से रब को जो काम है वो यही है कि भी आप कर्जदार को मोहलत दें, लेकिन ये उस सूरत में जब आप साहिब हैसियत हों और आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर वो आपको कुछ अरसे बाद भी रकम दे दे, तो उसमें टाइम देना ये सवाब का काम है और ये बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है, अल्लाह को पसंद है ये नेकी आपकी। लेकिन अब दूसरी तरफ जब आपके पास सिचुएशन दूसरी बन रही है कि जिसमें वो बंदा मानने से इनकारी है, ऐसी सिचुएशन में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बेशुमार दुआएं जो है वो ऑलरेडी पहले भी बताई जा चुकी हैं। हदीसों में भी बहुत ज़्यादा ये जिक्र है इस बात का। हदीस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस के अंदर ऐसी दुआओं की तालीम दी गई कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि ये कर्ज़ की वापसी के लिए ये पढ़ा करो, इस तरह की दुआ है जो कि अल्लाह ताला तुम्हारा कर्ज़ उतारने का बंदोबस्त कर देगा। अच्छा, मैं आपको एक ना दिलचस्प सा एक वाक़या बताता हूँ। मेरे एक छोटा भाई है, वो भी इसी तरह दीन के रास्ते पे बहुत ज़्यादा ना चलता है। तो उसने ना किसी को पैसा दिया हुआ था और सेम यही सिचुएशन थी। उस बंदे ने कहा जी मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, तो मैं दूंगा क्या आपको, मैं तो दिवालिया हुआ पड़ा हूँ, मैं तो मर गया हूँ, आपने जो करना है मेरा कर लें। अब ये सिचुएशन थी। तो उसने कहा भाईजान मैंने पता क्या किया। मैंने कहा क्या किया। 5 वक्त नमाज पढ़ता है मेरा भाई। उसने कहा भाईजान मैंने ना ये सुना था हदीस में, मैंने हदीस सुनी थी कि अल्लाह ताला ना किसी एक मुसलमान भाई की दूसरे भाई मुसलमान भाई के हक में जो दुआ वो बेलौस करता है वो कबूल कर देते हैं। तो मैंने हर नमाज में ना अपने लिए उस बंदे के लिए दुआ करनी शुरू कर दी, या अल्लाह इसको बख्त लगा दे, या अल्लाह इसकी बेरोजगारी दूर कर दे, या अल्लाह इसको अमीर बना दे, या अल्लाह इसको बेइंतहा पैसे दे दे। कहते मैंने हर नमाज में उस बंदे के लिए दुआ पढ़ना शुरू कर दी। कहते भाईजान वो कुछ अरसा गुजरा, उस बंदे का मुझे फ़ोन आया, कहता है यार वो अदनान शाह साहब आपके जो मैंने पैसे वापस देने थे वो मैं आपको लौटाना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब इसकी तहकीक हुई तो पता चला कि उसके हालात जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर वो चेंज होने लगे और उसकी वो जो गुर्बत थी वो ख़त्म हो गई। यानी वो उसके हक में उसकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल कर ली। तो खैर इतना तो फिर ज़रफ़ बहुत कम होता है लोगों के अंदर कि इतनी वो ऐसा जो है जेस्चर दिखाएं, लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो खैर मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं कहूँगा, मैं आपको एक सिंपल सा अमल बताता हूँ। ये अमल ये है कि अल्लाह ताला के 3 नाम, या अल्लाह, या अल्लाह हो, या फत्ताह हो,
या जामियो, 3 नाम, या अल्लाह हो या फत्ताह हो या जामियो, ये 3 नाम। इन 3 नाम को आपने ना, ये जब मैंने ये पढ़ा या अल्लाह हो या फत्ताह हो या जामियो, तो ये 1 काउंट हुआ। तो ये आपने 500 टाइम करना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ कर लें। ये डेली बेसिस पे ये 500 बार करना है। अब इसको आपने खुद से डिवाइड कर लेना। आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ना चाहें तो दैट इज ओके। अगर आप इशा के बाद एक ही वक्त में या फजर के टाइम पे आपका उस वक्त होता हो तो एक ही टाइम पे बैठकर अगर आप इसको पढ़ना चाहें दैट इज ओके। इट इज अप टू यू, आप जो भी आपको टाइम सूटेबल लगता है। तो आपने इसकी 500 टाइम जो है इसका आपने पूरा करना है। ये आप करेंगे इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा भी 21 दिन, 40 दिन तक तो बहुत कम लोग गए हैं, जो बहुत ही ज़रा मतलब ढीठ किस्म के लोगों से जो वास्ता पड़ जाता है, लेकिन मोस्टली इतने दिनों में काम हो जाता है। तो आपने बस ये पढ़ते रहना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ नमाज की पाबंदी रखेंगे और अल्लाह से तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन मेरी फंसी रकम जो है वो डूबी हुई है वो मुझे वापस मिल जाए। उस बंदे के दिल में अल्लाह पाक डालेगा तो इंशाल्लाह ये न सिर्फ आपकी वो रकम जो उस बंदे के पास फंसी हुई है वो खुद आपको तलाश करके फ़ोन करके ढूंढ के आपको वापस करेगा, बल्कि इसके अलावा इस अमल का जो दूसरा एक फ़ायदा जो है वो आपको ये भी है कि खुद आपके वैसे ही रिस्क और कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत और खैर हो जाएगी। इवन ये कि आपके घर में भी खैर व बरकत होगी इस तस्बीह के पढ़ने से। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको हो गए। एक तो ये हो गया कि आपकी जो डूबी हुई या फंसी हुई रकम है वो रिकवर हो जाएगी, और रिकवर भी इस तरह से होगी कि जो शख्स आपको वो रकम देने से बिल्कुल इनकारी है, यानी कि वो मुकर चुका है, वो मतलब मानने को तैयार नहीं है, वो शख्स आपको खुद कॉल करके बुला के आपके पास आके आपको आपकी रकम वापस करे। और दूसरा ये इसका बेनिफिट है कि आपका अल्लाह पाक वैसे ही रिस्क जो है वो वसी कर देगा इस तस्बीह और इसके अमल से। तो अल्लाह ताला के हाँ यही है, प्रैक्टिकली बेसिकली होता ही है कि मेहनत तो हर जगह ना। आपने जब भी कोई एक्स्ट्रा काम किया, एक इबादत हैं जो हमारे पे फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ हमने हर सूरत में अदा करने हैं, लेकिन उसके बाद जब आप एक्सेस में कुछ भी करते हैं, कोई जिक्र करते हैं, अज़कार करते हैं, अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो फिर आपको जो भी आप अल्लाह से मांगते हैं ना, फिर अल्लाह पाक देते। कबूलियत का एक वक्त होता है, ठीक है, और दूसरा मांगने का भी एक अंदाज होता है। मैं माजरत के साथ मैं खुद बड़ा हर्ट होता हूँ जब मुझसे मतलब फ़ोन के ऊपर बहुत मेरे बहन भाई रो के अपना प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, बड़े उनका दिल टूटा होता है। तो मैं अक्सर दोस्तों को वहाँ फ़ोन पे भी मशवरा देता हूँ और आपको यहाँ ओपनली वीडियो पे बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन या ऐसे हालात तो वहाँ पे ये किया करें, ये आपके आंसुओं की जो कदर होगी ना वो तो मुसल्ले पे है, वो तो अल्लाह के सामने बैठ के है। यकीन करें ये अल्लाह के सामने बैठ के। लोगों का तो आजकल ये मसला है कि अगर आप किसी के सामने आपके दो आंसू निकल आए ना तो आपकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया जाता है, तमस्खर उड़ाते हैं लोग। तो कोशिश अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, जो आंसू हैं इनको संभाल के रखें, और ये दुआ मांगते वक्त अपने उस दर्द को, उस तकलीफ को अपने महसूस करके तो फिर गिड़गिड़ा कर और रो कर जो है ना वो अपने रब से मांगे। रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है बंदे से। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को ना, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, बड़े सुकून से तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन दुआ मांगते हैं 2 मिनट में अल्लाह आमीन। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम लगाया करें, दुआ मांगने में ज्यादा टाइम लगाया करें। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना आप इबादत में टाइम लगाते हो उससे कोशिश क्या करो ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगते वक्त जो है वो रिक्कत, आंसू, और बेशक रो ना आ जाए तो धाड़े मार के रो भी दे, आपके रब के सामने बैठे हो ना, तो रब से ही तो ये करना है ना, अपना दुख सुख जो बयान है वही तो सब कुछ ठीक करने वाला है। ये करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।